हम लोग बात करेंगे टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा में क्या होगा, बेसिकली दो पेयर क्या होंगे लिम्स के, और उसमें क्या होगा, एक होगा आपका फोर लिम्स, दूसरा क्या होगा हिंड लिम्स। और ये करेंगे क्या, ये बेसिकली मूवमेंट करेंगे बेटा, लोकोमोशन करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करेंगे, हम लोग खाना कैसे पकड़ रहे हैं, फोर लिम्स से ही पकड़ रहे हैं। और इसके अलावा स्विमिंग में मदद करेंगे, जैसे बतख देखो है ना स्विम कर रहा है, और इसके अलावा डिफेंस में भी मदद करेंगे, है ना। इन सब चीजों में ये बेसिकली जो है हमारे फोर लिम्स और हिंड लिम्स मॉडिफाई करते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें ग्रुप है वो हमारा एम्फीबिया है। तो हम लोग बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया जो ग्रुप है, एम्फीबिया ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक एम्फी है और दूसरा है आपका बायोस। एम्फी का मतलब होता है डिवेल, एम्फी का मतलब क्या है डिवेल, और बायोस का मतलब क्या है लाइफ, मतलब डिवेल लाइफ। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो जगह लाइफ अपनी जीते हैं, पानी में भी और कहां पे, जमीन पे, है ना। तो दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज सॉइल। लेकिन इनमें भी एक बात होगी, क्या होगी, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि बिना पानी के फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो आपने ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा था। तो लेकिन इनको वाटर चाहिए, क्यों चाहिए, फॉर द रिप्रोडक्शन, है ना। नीड, बकवास ना करो, नीड वाटर। सर मुझे क्या वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है। रिप्रोडक्शन, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग फीचर बेटा, इनका जो डिफाइनिंग फीचर होता है, दो मेन फीचर होते हैं। सबसे पहला ये कि इनकी बॉडी पे किसी भी तरीके की कोई ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होती है, म्यूकस होता है प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आप देखोगे इनके बॉडी पे, तो ये बेसिकली इनका जो बॉडी होता है, डिफाइनिंग फीचर अगर आप देखोगे तो इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी कवर्ड बाय स्लाइम या म्यूकस, कुछ भी आप कह लो, स्लाइम या म्यूकस के द्वारा कवर्ड है। और स्लाइम और म्यूकस करेगा क्या, ये यहाँ पे मदद करेगा, तब दो मदद करेगा, एक तो डिफेंस में मदद करेगा, एक क्या करेगा डिफेंस में, और दूसरा क्या काम करेगा, रिस्पायरेशन में मदद करेगा। बात समझ में आ रहा है, डिफेंस में मदद करेगा, कभी कभी पॉइजनस कुछ स्लाइम सिक्रीट होता है, और दूसरा रिस्पायरेशन में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर ले रहा है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, इनका जो हैबिटाट होगा, हैबिटाट कैसा होगा, चूंकि ये ऑर्गेनिज्म कैसे कोल्ड ब्लडेड है, तो ये उन्हीं जगहों पे रहेंगे जहां टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है ना। क्योंकि अगर बहुत कम टेम्परेचर पे रहेंगे तो इनको हाइबरनेशन होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कहां पे रहते हैं, जहां टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये बेसिकली हैबिटाट जो इनका होगा वो क्या होगा बेटा, वार्म एरिया होगा। कहां होगा, वार्म एरिया। एक बात और समझिए, ये आपके सॉइल आपके एक्वेटिक होंगे, लेकिन एक्वेटिक में ये सिर्फ कहां होंगे, फ्रेश वाटर में होंगे। एक बात समझिए, ये कभी भी मरीन वाटर में नहीं होते हैं, ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये मरीन वाटर में नहीं होते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज, ये कहां होंगे बेटा, सॉइल में हो सकते हैं, मॉइस्ट एरिया में हो सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा भाई, मॉइस्ट एरिया में बेसिकली आपने देखा होगा, इसके अलावा ग्रीन कलर का एक आपने मेटल देखा होगा, हाइला जिसको कहते हैं, है ना। तो पेड़ों पे ऑन ट्री, ट्री पे भी, जैसे कि नदी के किनारे अगर कोई है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। बताया तो भाई, कोल्ड ब्लडेड है ना, तो टेम्परेचर नहीं अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर पाएंगे ना, इनका टेम्परेचर वैसा ही रहेगा जैसा एनवायरमेंट का है। तो अगर कोल्ड ब्लडेड एरिया में है तब तो और टेम्परेचर इनका कम हो जाएगा। तो ऐसी जगह रहेंगे जहां टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। बात समझ पा रहे। नेक्स्ट चीज अगर आप देखें, इनकी जो बॉडी होती है वो दो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक क्या होता है, हेड, ट्रंक, और क्या होता है, टेल। समझना, वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड।
होती है, 3 पार्ट में बेटा होती है। हेड हो गया, ट्रंक हो गया, बाद में टेल हो गया। हेड और ट्रंक तो सब में होता है, टेल किसी किसी में होता है। हेड और ट्रंक सब में प्रेजेंट होता है बेटा, और टेल प्रेजेंट होता है सब एनिमल, सभी में नहीं होता, सब एनिमल्स में होता है। क्लियर हो? सेलमेंडोर हो गया, जैसे टैडपोल हो गया, टैडपोल लार्वा नहीं, फ्रॉग में कहा होता है, टेल सिर्फ लार्वा में होता है। तो जो टैडपोल है आपका, टैडपोल जो कि लार्वा है, उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इनमें जो रिस्पायरेशन है, तो रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है बेटा? रिस्पायरेशन के लिए इनके पास गिल्स जो होते हैं वो सिर्फ कब होंगे? टैडपोल में या लार्वल कंडीशन में। गिल्स किसमें प्रेजेंट होंगे? लार्वल कंडीशन में। लेकिन जो इनका एडल्ट होगा, ध्यान रखिएगा, जो इनका एडल्ट है उसके पास 2 ही चीजें होंगी रिस्पायरेशन के लिए, या तो लंग्स होगा, है ना, और या तो क्या प्रेजेंट होगा? स्किन होगा। तो स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं जो एडल्ट होते हैं, और जो लार्वा होंगे बेटा उनके पास क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होगा। जो टैडपोल लार्वा होगा, दे आर लुक लाइक अ फिश। अगर आप देखोगे तो मेंढक का मछली ज्यादा लगता है, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स वहां पे प्रेजेंट है। जब मेटामॉर्फोसिस होगा तो क्या होगा बेटा? इसको गिल्स उसके चले जाएंगे, लंग्स आ जाएंगे। तो ये क्या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है? नहीं, ये तो रेट्रोग्रेसिव नहीं है ना। तो ये लंग्स होंगे, स्किन होंगे, एडल्ट। अच्छा, स्किन पे जो रिस्पायरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान सुनिएगा, एयर को क्या करेगा? म्यूकस एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके ये बेसिकली क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा गैसेस का। क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा गैसेस का। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस। समझ में आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम देखो जरा। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखोगे तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्ट जो है आपका कैसा है? वेनस हार्ट है। हार्ट कैसा है? वेनस हार्ट है कैसा? डॉर्सल साइड पे है, चैम्बर्ड है। कितने चैम्बर्ड है बेटा? 3 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर में अगर आप देखोगे तो 2 ऑरिकल्स है, और वेंट्रिकल्स कितने हैं? 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल्स। बहुत बढ़िया। 2 ऑरिकल्स है, 2 ऑरिकल्स है, और 1 क्या है? वेंट्रिकल्स है। बात समझ में आ रहा? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? नहीं होगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। अच्छा भाई, जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या होगा? सोचो वाला रिस्पायरेटरी पिगमेंट। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन होता है, इनमें भी क्या होगा बेटा? हीमोग्लोबिन होगा। अब हीमोग्लोबिन कैसा होगा? जैसे हम लोगों का आरबीसी जो होता है वो कैसा होता है? बेवकूफियत वाली बात करोगे, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, डिस्क शेप होता है, रेड होता है। कहां से आते हैं यार? आरबीसी जो है कैसा है बेटा? डिस्क से कैसा है? ओवल है। आरबीसी कैसा है? ओवल है। कैसा है? ओवल है। नहीं, वो है मैमल में होता है। आप समझिए, हम एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। ओवल है और कैसा है? नॉन न्यूक्लिएटेड है, यानी न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लिएटेड होगा, यानी न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस का। ठीक है, समझ में आ गया? अनंत समय तक वो यूट्यूब पर बनी रहेंगी, है ना? ये समझ में आ गया? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं बेटा। हाँ, बिल्कुल होते हैं, तभी तो डिफ्यूजन होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है बेटा? मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है थोड़ा सा और डीप में जाकर के, कि जो किडनी है उसमें लोब कितने हैं? कितने लोब है? 3 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? 3 लोब्स होते हैं। और उनमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होगा बेटा? यूरिक एसिड। क्या होगा? यूरिक एसिड। समझ में आ गया? बॉडी डिवाइडेड है कितने पार्ट में? समझ में आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, नर्वस सिस्टम जरा देखते हैं। नर्वस सिस्टम अगर आप देखोगे तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो इनका ब्रेन होता है बेटा, नर्वस सिस्टम में जो इनका ब्रेन है, वो ब्रेन किसके द्वारा कवर्ड है? ब्रेन बॉक्स के अंदर। ब्रेन किसके अंदर है? ब्रेन बॉक्स। तो
ब्रेन कवर्ड बाय ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं? क्रेनियम। स्कल भी कह सकते हैं, क्रेनियम भी कह सकते हैं, है ना। दूसरा क्या होगा, जो इनका वर्टिब्रल कॉलम होगा वो कैसा होगा? बोनी की कार्टिलेज? बोनी बोनी होगा, बहुत बढ़िया। तो बोनी क्या होगा? इनका वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होगा? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होगा बेटा। स्पाइनल कार्ड से क्या होगी? नर्व से राइज होगी और ये पूरे बॉडी पे जाएंगे। इसके अलावा इनका जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कैसा होगा? थोड़ा ये भी समझना चाहिए आपको। तो जो सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन बेटा, सेंसरी ऑर्गन कैसा है? इनके पास आईज है और आई कैसी है? सिंपल आईज। कैसी आईज है बेटा? सिंपल आईज। और है कितनी? पेयर में है। और कहां पे है? हेड रीजन में। सही है। और इनकी जो आईज होती हैं उनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जैसे आप जब गाड़ी चला रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, आप चश्मा लगा लेते हैं, है ना। तो नेचर ने इनको भी ऑटोमेटिक चश्मा दे दिया। ये भी जब तैरते हैं तो आंखें खोलेंगे ना, तो इनमें क्या होता है? इनकी आईज में क्या होता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या है? आईज को क्या करना? कवर करना। दूसरा, इनमें ईयर जो है वो कैसे होते हैं? ईयर में इनके एक्सटर्नल ईयर या इंटरनल ईयर नहीं होता, सिर्फ क्या होगा? टिम्पैनम। क्या होगा? टिम्पैनम। टिम्पैनम का या टिम्पैनम का ये दूसरा नाम है ईयर ड्रम। क्या नाम होता है बेटा? ईयर ड्रम। तो इनमें सिर्फ जैसे हम लोगों में ये ईयर पिंडा प्रेजेंट होते हैं, इनमें ईयर पिंडा नहीं होते, सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? ईयर ड्रम। समझ में आ रहा है? नॉस्ट्रिल के नाम से क्या होता है बेटा? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल में पेयर में होते हैं और कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। इनकी जो टंग्स होती है वहां पे कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। टंग्स में क्या होता है बेटा? कीमो रिसेप्टर। मतलब ये खाएंगे पिएंगे क्या, ये सब कैसे पता चलेगा? इनके कीमो रिसेप्टर से। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके जो बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात प्रोसेस पे। तो रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन में क्या पाओगे कि ये बेटा है कैसे? यूनिसेक्सुअल। कैसे है? यूनिसेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा, है ना। यूनिसेक्सुअल है तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक्सटर्नल हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बेटा? इनडायरेक्ट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट हो रहा है तो लार्वा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और लार्वा का नाम है, इनका क्या नाम है? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा। चलिए, हम लोग सिर्फ फ्रॉक्स की बात कर रहे हैं इन जनरल? सबकी बात। अच्छा, है कैसे बेटा? ओविपेरस है। कैसे है? ओविपेरस। समझ में आ गया? एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एम्फीबिया का। एम्फीबिया का मतलब है क्या? जो एम्फी का मतलब ड्यूअल और बायो का मतलब लाइफ, जो दो जगह अपने लाइफ को कंप्लीट करता है, उनको आप क्या कहोगे? एम्फीबिया कहोगे। मतलब दे कैन लिव इनसाइड द वाटर एज वेल एज सॉइल। रिस्पायरेशन के लिए इनको जो है बेसिकली वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जब रिप्रोडक्शन इनको करना होता है, एग ले करना होता है, तो उस समय इनको वाटर की आवश्यकता होगी, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था। इसीलिए तो ब्रायोफाइटा को आप एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या है? इनकी बॉडी में पूरा स्लाइम म्यूकस प्रेजेंट होगा, जो डिफेंस के काम में भी आएगा और रिस्पायरेशन के लिए। हैबिटेट का वार्म एरिया में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये खुद कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में होंगे, मैरीन वाटर में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इकलौता एक ऐसा ग्रुप है, ये बहुत आश्चर्यचकित बात है कि लाइफ की ओरिजिन मैरीन वाटर से हुई, लेकिन ये मैरीन वाटर से नहीं गए कभी। सॉइल में भी ये मॉइस्चर एरिया में और ट्री पे भी होते हैं। अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे तो मेटानेफ्रिक किडनी है, 3 लोब में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है। बॉडी, हेड, ट्रंक और टेल 3 पार्ट में। टेल सब में नहीं होगा, कुछ में होगा, जैसे टैडपोल लार्वा में होगा। रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होता है, तो सिर्फ लार्वा में गिल्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडल्ट में तो लंग्स होगा या स्किन होगा। स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करेगा? एयर एब्जॉर्ब करेगा और उससे गैसेस एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। वेनस डॉर्सल हार्ट है। वेनस डॉर्सल हार्ट है। 3 चैम्बर है, जिसमें 2 ऑरिकल्स है और एक क्या है? वेंट्रिकल्स है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन है। आरबीसी ओवल है और न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है।
न्यूक्लियस क्या है? Present. प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? रिप्रोडक्शन कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा होगा, लार्वा का नाम क्या है? टैड। ओविपेरस यानी एग लेइंग करेंगे। अब आप देखोगे अगर इनका सेंसरी ऑर्गन तो आईज होती है जो सिंपल पेयर हेड्रिजन पे है, नेक गेटिंग मेम्ब्रेन के साथ में, ईयर में टिम्पैनम ईयर ड्रम्स होगा, नॉस्ट्रिल्स में पेयर स्मॉल्स होंगे, और इनके जो आप टंग्स रीजन देखोगे वहां पे क्या प्रेजेंट है? कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। समझ में आ गया? एग्जांपल देखोगे तो फ्रॉग हो गया जिसको आप बुफो कहते हो, राना टिग्रिना कह सकते हो, आइला कह सकते हो, सैल्मेंडोर कह सकते हो, है ना? ये इनके एग्जांपल्स। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।